वर्तमान शासनपति महावीर स्वामी के 11 गंधर्व हुए। इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त स्वामी, सुधर्मा स्वामी, मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभास। इंद्रभूति गौतम। गौतम उनकी जाति गोत्र था। मुख्य नाम इंद्रभूति था, परंतु वे गौतम नाम से ही प्रसिद्ध हुए। वे मगध देश में धन धान्य से परिपूर्ण गोबर ग्राम के रहने वाले थे। उस ग्राम में वसुभूति नामक गौतम गोत्रीय ब्राह्मण रहता था। उनकी धर्मपत्नी का नाम पृथ्वी था और उनके 3 पुत्र थे, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। तीनों पुत्र वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद के प्रकांड विद्वान थे। वे अपने आप को ऐसा मानते थे कि हमारी बराबरी का इस संसार में अन्य कोई विद्वान नहीं। उनके पास 500 ब्राह्मण पुत्र वेद का अध्ययन करते थे। एक बार मध्यम पावापुरी में सोमिल नामक धनाढ्य ब्राह्मण ने यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मण पंडित प्रमुख थे। वे सभी उच्च कोटि के विद्वान थे। यज्ञ में सुगंधित द्रव्यों की आहुतियां दी जा रही थी। चारों ओर सुवास फैल रही थी। अचानक आकाश मंडल दैदीप्यमान विमानों से जगमगा गया। सभी लोग गौतम की प्रशंसा करने लगे कि इसके मंत्रोच्चार में कितनी शक्ति है। देवलोक के इंद्रादि देव भी यज्ञ में आ रहे हैं। गौतम को यह सुनकर अहंकार हो गया। अब सबको मानना पड़ेगा कि मेरे जैसा ज्ञानी इस संसार में और कोई नहीं है। इसीलिए वे मंत्रोच्चार और जोर जोर से कहने लगे। देव विमान नजदीक में होते हुए आगे बढ़ गए और वे निकटस्थ स्थान पर ही आगे उतरे। सारे लोगों का ध्यान उधर की ओर चला गया। गौतम का मन अब एकदम उदास सा हो गया। इधर समीप ही रुजुबालिका नदी के तट पर भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ। देवों ने समीप में ही समौशरण की भव्य रचना की। देव विमान वही भगवान की देशना सुनने उतर रहे थे। इंद्रभूति गौतम ने जब यह सुना कि किसी भगवान को केवल ज्ञान हो गया है और देव विमान तथा सारी जनता वही जा रही है, तो उसे क्रोध आया और वो कहने लगा, सर्वज्ञ तो मैं हूँ, दूसरा कहाँ से आ गया? अभी मैं उसे परास्त कर अपना सिक्का जमाता हूँ। पीत वस्त्र और यज्ञोपावीत धारण किया हुआ इंद्रभूति 500 शिष्यों के साथ समोसरण की ओर बढ़ता है। वहाँ का अद्भुत वातावरण वह भगवान का मुख देखकर प्रभावित होता है। इंद्रभूति को देखकर प्रभु ने कहा, इंद्रभूति, तुम्हारा आगमन स्व पर कल्याणकारी है, लाभकारी है, क्योंकि भगवान जानते थे यह दीक्षा लेकर जन जन के लिए कल्याण का पथ प्रशस्त करेगा। इधर इंद्रभूति सोचता है, आश्चर्य है, ये मेरा नाम भी जानते हैं। फिर पुनः अहम भाव जागृत होता है कि मेरे नाम को कौन नहीं जानता, मुझे तो सब जानते हैं। यदि ये मेरे मन के भाव को जान जाए तो मैं मानूं कि ये सर्वज्ञ है। तभी प्रभु बोले, हे गौतम, तुम्हारे मन में बहुत समय से यह शंका उत्पन्न हो रही है कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं। जब यह घट पट आदि की तरह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, तो यही मानना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व नहीं है। क्या यही बात तुम्हारे मन में है? गौतम भाव विभोर हो गए। मैंने इस शंका को आज तक किसी के सामने प्रकट नहीं किया, परंतु प्रभु ने जान लिया, वास्तव में प्रभु सर्वज्ञ है। प्रभु पुनः बोले, इंद्रभूति, तुम्हारे मन में जो अस्तित्व अनअस्तित्व की शंका उत्पन्न हुई है, उसी से तो सिद्ध होता है कि जीव है। तुमने वेद की ऋचाओं के वास्तविक अर्थ को हृदयंगम नहीं किया है। वहाँ बताया हुआ है, जहाँ से शंका उत्पन्न हुई है वही आत्मा है। तुम कहते हो, मैं आया, मैं गया, मैं प्रसन्न हूँ। इन सब में मैं कौन है? यह मैं शब्द के उच्चारण से आत्मा का स्वरूप निर्धारित होता है। इंद्रभूति की शंका का समाधान हो गया। आए थे परास्त करने, परंतु स्वयं ही प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। गौतम ने कहा, आपने मेरे अंतर के ज्ञान चक्षु खोल दिए, अतः मेरा यह जीवन आपको समर्पित है। मैं भी आपकी तरह ही साधक जीवन बिताना चाहता हूँ।
इस पर भगवान ने फरमाया, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में क्षण भर का विलंब मत करो। इंद्रभूति के साथ उनके 500 शिष्य भी दीक्षा धारण कर लेते हैं। इंद्रभूति गौतम प्रथम गंधर्व हुए। दीक्षा समय इनकी आयु 50 वर्ष की थी। महावीर स्वामी के 14,000 शिष्यों में वे प्रमुख होते हुए भी तपस्वी थे और लब्धि संपन्न थे। आपका विनय गुण अनुपम था। भगवान के निर्वाण के बाद केवल ज्ञान हुआ। 30 वर्ष छदमस्त भाव में रहे व 12 वर्ष केवली पर्याय में रहे। अंतिम समय में 1 मास का संधारा कर राजगृह के गुणशील चैत्य में 92 वर्ष की उम्र में निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे ही अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त स्वामी आदि शेष ब्राह्मणों की शंका का समाधान भगवान महावीर ने किया। वे सभी भगवान से प्रभावित हुए और अपने शिष्य समुदाय के साथ भगवान के चरणों में समर्पित हो गए।